हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी क्लासेस। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग साइंस के चैप्टर नंबर 11 दैट इज फोर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी और बात के हमारा आज का ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, इन फिगर 11.1 two boys A and B are shown applying force on a block. If the block moves toward the right, which one of the following statement is correct? यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पहले हमें एक फिगर दिया हुआ है 11.1। इसमें दो बॉयज दिखाए गए, एक इसका नाम A और इसका नाम B, और ये दोनों ये जो एक ब्लॉक है वुड का, इस पे फोर्स लगा रहे हैं, इसे अपने जगह से हिला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आगे दिया हुआ है कि अगर ये जो ब्लॉक है ये राइट डायरेक्शन की ओर मूव करता है तो इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर ये राइट डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, तो हमारे ऑप्शंस में से चूज करते हैं हम लोग। ए है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, यानी कि ए जो फोर्स लगा रहा है वो बी से ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज स्मॉलर देन दैट ऑफ बी, यानी कि ए जो फोर्स लगा रहा है वो बी से कम है। ऑप्शन नंबर सी है कि नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज टुवर्ड ए, यानी कि जो ब्लॉक पे जो नेट फोर्स है वो ए की तरफ है। ऑप्शन नंबर डी इज कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू दैट ऑफ बी, यानी कि ए और बी दोनों ही जो फोर्स लगा रहा है वो दोनों इक्वल है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। यहाँ हमें साफी फिगर से पता चल रहा है कि अगर ये ब्लॉक राइट में मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ए इसे ज्यादा फोर्स के साथ पुश कर रहा है, यानी कि ए का फोर्स बी के फोर्स से ज्यादा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स कि ड्यूरिंग ड्राई वेदर व्हाइल कम्बिंग हेयर समटाइम्स वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग अपार्ट, द फोर्स रिस्पांसिबल फॉर दिस इज, यानी कि जब हमारा ड्राई वेदर होता है, जब भी हम लोग हेयर को कम करते हैं तो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारा जो हेयर है वो इधर से उधर फ्लाई करने लगता है। तो ये जो इंसिडेंट होता है इसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे ऑप्शंस क्या क्या है, ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और डी है मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि ये जो हमारा इंसिडेंट होता है, यानी कि जब ड्राई वेदर में हम लोग हेयर कम करते हैं वो इधर उधर फ्लाई करने लगता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि फिगर 11.3 shows a container filled with water. Which of the following statement is correct about pressure of water? यानी फ्रेंड्स, यहाँ हमें 11.3 फिगर में एक कंटेनर में वाटर फिल किया हुआ दिख रहा है, और यहाँ हमें 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ए बी और सी। अब यहाँ हमें इन चारों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है वाटर के प्रेशर के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारे ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा प्रेशर ए पे है, देन बी और देन सी, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है बड़ा से छोटा की ओर। हमारा ऑप्शन नंबर बी में कैसा दिया हुआ है प्रेशर कि ए बी और सी तीनों का प्रेशर कैसा है, तीनों का प्रेशर इक्वल है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है कि ए की जो बी का प्रेशर है वो ए से ज्यादा है, बट और सी से भी ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा किसका प्रेशर है, बी का प्रेशर, और सी और ए का प्रेशर इक्वल है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और हमारा ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा प्रेशर हमारा सी में है, देन बी और देन ए, यानी कि ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सबसे ज्यादा प्रेशर हमारा कहाँ है, सबसे ज्यादा प्रेशर हमारा सी पे है, यानी कि नीचे जितना पानी होता है उतना ज्यादा प्रेशर होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा प्रेशर इस ऑप्शन के अनुसार हमारा सबसे ज्यादा प्रेशर सी पे, देन बी पे और देन हमारा सबसे कम प्रेशर ए पॉइंट पे होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स कि टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर, दिस रिप्लेशन कुड बी ड्यू टू, यानी कि दो ऑब्जेक्ट है और वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो ये जो रिप्लेशन है ये किस फोर्स के कारण हो रहा है। तो हमारे ऑप्शन है ए फ्रिक्शनल फोर्स ओनली, बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओनली, सी मैग्नेटिक फोर्स ओनली
और हमारा ऑप्शन नंबर डी है कि आइदर अ मैग्नेटिक और एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आइदर मैग्नेटिक और एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट या तो मैग्नेटिक फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करता है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी कि इन चारों में से कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब वैसा फोर्स जो कि कॉन्टैक्ट में आने पे कंडक्ट होता है। हमारे ऑप्शन है ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सी मैग्नेटिक फोर्स और डी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आता है तभी फ्रिक्शनल फोर्स या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क में आता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स कि वाटर टैंक हैज 4 टैप्स, फिक्स दैट पॉइंट A, B, C, D as shown in the figure 11.4. The water will flow out at the same pressure from taps at, यानी यहाँ हमें एक फिगर दिया हुआ है 11.4 का। ये एक वाटर टैंक का फिगर है। मान लीजिए ये एक वाटर टैंक है और यहाँ A, B, C और D इन चारों पॉइंट पे 4 टैप्स को फिक्स किया हुआ है। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन चारों में से ऐसे कौन से दो टैंक हैं जिन पे पानी जो है वो सेम प्रेशर के साथ फ्लो करेगा। जिनसे हमारे ऑप्शन से ए बी एंड सी, बी ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी एंड डी और ऑप्शन नंबर डी है हमारा ए एंड सी। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बी एंड सी। यानी कि बी, ये हमारा बी और ये हमारा सी, ये दोनों एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे टैप जो लगा हुआ है उनसे वाटर क्या है सेम प्रेशर में फ्लो करेगा, क्योंकि ये दोनों एकदम सेम लाइन में ही पॉइंट आउट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स कि a brick is kept in 3 different ways on a table as shown in figure 11.5. The pressure exerted by the bricks on the table will be, यानी कि एक ब्रिक है उसे एक टेबल पर ये ए बी और सी ये 3 वेज में रखा गया है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन से पोजीशन में ब्रिक से सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। हमारे ऑप्शन से ए कि पोजीशन ए में सबसे मैक्सिमम प्रेशर होगा, बी मैक्सिमम इन पोजीशन बी यानी कि पोजीशन बी में जब वो ब्रिक रखा जाएगा तो उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा प्रेशर, सी है पोजीशन सी में मैक्सिमम होगा और डी है कि सारे केसेस में इक्वल होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैक्सिमम इन पोजीशन ए, यानी कि जब ब्रिक को ए पोजीशन में रखा जाएगा तो उसमें जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो सबसे ज्यादा होगा। तो फ्रेंड्स आज का मेरा ये फोर्स का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।